हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने की बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम के रिटर्न निकाल दिए। जी हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव है उन्होंने वो भी निकाल दिया है। और अब जिनकी मेडिकल होने वाले हैं या फिर आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं लेकिन मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, मैं आज आप लोग अपने इस वीडियो में आरओआरएम के जो मेडिकल है इसमें किस प्रकार से मेडिकल लिया जाता है A to Z पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग मेडिकल तक पहुंच चुके हैं तो मेरा ये मानना है कि आप लोग लगभग 90% सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। जी हाँ, मेडिकल यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिकल भी आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ये मेडिकल आप लोगों के लिए हार्ड रहने वाला है। बाकी यदि आप लोग नॉर्मली आप लोगों को कोई इस प्रकार की कोई ऐसी हार्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि डिफेंस की जॉब में मीन्स बीएसएफ की जॉब में उसके काम में कोई आप लोग को प्रॉब्लम आए तो आप लोगों के लिए मेडिकल कुछ भी नहीं है। मीन्स आप ये समझिए कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो चुका है। तो 1 बाय 1 मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग के मेडिकल में क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो ये आप लोग का मेडिकल होगा ये आप लोग के रिटर्न के 2 से 3 मंथ आप लोग मान के चलिए, ठीक है। इस बीच में जो है आप लोग का ये मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल के लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो हल्की फुल्की तो आप लोग उसे बैलेंस कर चुके, ठीक कर सके, ताकि आप लोगों को री मेडिकल के लिए ना अप्लाई करना पड़े और उससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है। नॉर्मली आप लोग जो चीजें ठीक कर सकते हैं वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसमें आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये है मेडिकल। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेडिकल के बारे में मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे पता चलेगा। तो उसी प्रकार से आप लोग के वेबसाइट पे जो आप लोग को बता दिया जाएगा कि आप लोग के मेडिकल होने वाले हैं। और उससे बड़ी बात जो है आप लोग के पास मैसेज और ईमेल भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा आप लोग के मेडिकल के लिए। तो अभी आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेडिकल कब होना है, कैसा होना है, ये सारा का सारा अभी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी के कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो मैं आप लोग को मेडिकल के बारे में जानकारी देता हूँ। तो मेडिकल देने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों के मेडिकल में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, तो प्रॉपर तैयारी के साथ ही आप लोग मेडिकल के लिए जाएंगे। और इसके बाद आप लोग वहां पहुंचने के बाद जो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के लिए सबसे प्राइमरी है वो ये है कि आप लोग के हाइट, वेट और चेस्ट जो है आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने पीटी पीएसटी के टाइम जैसे क्लियर किया था, ठीक है। हाइट चेस्ट आप लोगों का एक जैसा होगा, लेकिन आप लोगों को वेट में डिफरेंस आ सकता है। जी हाँ, तो वेट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोगों को अभी टाइम मिला है तो अभी आप लोग को रिटर्न की प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो अपने वेट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाइट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग का वेट होता है, तो वेट को आप लोग एक बार जरूर चेक करते रहिए कहीं वेट आप लोग को बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, पढ़ने के चक्कर में बैठे बैठे ऐसा तो नहीं हुआ, या फिर टेंशन की वजह से वेट बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि डिफरेंस है वेट लूज में या वेट गेन में तो आप लोग को री मेडिकल मिल सकता है। तो आप लोग इसे क्योर कीजिएगा। इसके बाद आप लोग के जो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे वगैरह लिए जाते हैं और फिर इसके अलावा कुछ जांच होती है, ठीक है। तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंतर्गत मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग का जो ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट और आप लोग का यूरिन टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आप लोग का होगा। ब्लड के अंतर्गत जो है आपका शुगर की जांच होगी, हीमोग्लोबिन की जांच होगी आप लोगों की, और इसके अलावा ड्रग्स। जी हाँ, यदि आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अब आप लोग रिटर्न निकाल चुके हैं तो अभी जो है ड्रिंक यदि लेते हैं आप तो आप लोग बंद कर दीजिए जब तक आप लोग का मेडिकल ना हो जाए, क्योंकि इससे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, री मेडिकल मिल सकता है। यदि आप लोग के जो ब्लड जांच में आप लोग का जो इस प्रकार से ड्रग्स पाए जाते हैं तो इसका आप लोग को गलत इफेक्ट पड़ेगा और इससे आप लोग के जो दांतों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कुछ दिन आप लोग यदि ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ड्रिंक बंद कर दीजिए। इसके अलावा पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कुछ भी जो भी आप लोग करते हैं
तो कुछ दिन आप लोग जो है इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ब्लड में और कोई जांच नहीं होगा आप लोग का, जैसे पीलिया जांच हो जाएगा, ठीक है, पीलिया का भी आप लोग का जांच होता है। और इसमें जो आप लोग का फिर यूरिन के अंतर्गत कुछ स्पेशली तो नहीं देखा जाता, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह देखा जाता है। कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, यदि है तो आप लोग को नॉर्मली वहाँ के जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, हो सकता है आप लोग को रीमेडिकल दे दिया जाए, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप लोग का बीपी टेस्ट होता है और पल्स वगैरह टेस्ट होती है, ठीक है। तो बीपी में मैं आप लोग को बताऊं तो बीपी आप लोग का बिल्कुल प्योर होना चाहिए, 80-120 के बीच ही होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा अप डाउन आप लोग का बीपी हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ, बीपी बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए और पल्स पे भी आप लोग कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के जो रिटर्न कंप्लीट हो गए हैं तो मेडिकल के लिए आप लोग थोड़ा सा योगा वगैरह शुरू कर दीजिए। जी हाँ, योगा आसन वगैरह शुरू कर दीजिए। इसका आप लोग को जो बीपी पे है बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप लोग को बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो बीपी क्योर रहेगा, ठीक है, दवाइयां लेते रहिए। यदि बीपी की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बहुत से लोगों को घबराहट की वजह से जो है पल्स तेज हो जाती है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप लोग प्रॉपर दवाइयां लेते रहिए, बट योगा आसन वगैरह आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, करते रहिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके अलावा जो अब बारी आती है एक्सरे। जी हाँ, एक्सरे भी आप लोग के लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सरे लिए भी जाए नहीं भी लिए जाए, ठीक है। इंटरनल कुछ चीजें देखने के लिए तो हो सकता है ले भी ले जाए, हो सकता है नहीं भी ले जाए, ठीक है। ये वहां के जो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। चलिए, इसके बाद अब मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग के जरूर चेक किए जाएंगे, इन पे आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आई। जी हाँ, आई। किसी भी सीक्वेंस से आप लोग की जांच हो सकती है। पहले आई देखी जा सकती है, ईयर देखे जा सकते हैं, टीथ देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जिस सीक्वेंस से बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस से आप लोग की जांच होगी, ठीक है। तो लेकिन आई के बारे में बताऊं, आई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई में मैं आप लोग की जो आईज है विदाउट ग्लास, जी हाँ, विदाउट ग्लास आप लोग की आई 6/6 है बहुत, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग बहुत ही अच्छी है, आप लोग की आई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप लोग की आई 6/6 और 6/9 है तो आप लोग को तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि 6/9 के अलावा 6/10, 12 वगैरह है तो आप लोग को रीमेडिकल यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आई पे भी ध्यान रखिए। योगा आसन जैसे मैंने बताया आप लोग कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है। थोड़ा सा क्योर कीजिए, हो सके तो डॉक्टर को भी दिखा लीजिए। यदि ऐसा कुछ है तो कुछ दवाइयां वगैरह आप लोग ले सकते हैं। तो 6 फुट की दूरी से आप लोगों को कुछ वर्ड्स पढ़वाए जाते हैं, आप लोगों ने चेक कराया हो तो आप लोगों को कोई जानकारी होगी। कुछ जो अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, ABCD वगैरह इस प्रकार से पढ़ाए जाते हैं, उससे आप लोग की ये जांच होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप लोग की आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, भेंगापन नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग के जो है मेडिकल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कलर विजन। जी हाँ, कलर विजन की प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलर विजन की हाई लेवल टेस्ट आप लोग की जाएगी। बिल्कुल हाई लेवल टेस्ट होगा कलर विजन का। कलर विजन की प्रॉब्लम आप में है तो ये मान के चलिए कि आप लोग मेडिकली अनफिट हैं, बिल्कुल अनफिट हैं। आप लोग री मेडिकल की भी मत सोचिए, आप लोग को मेडिकली अनफिट किया जाएगा वहां पे। यदि क्योंकि जो आप लोग की विजन की प्रॉब्लम है, ये कलर विजन की, आप लोग की हाई लेवल जांच होती है। तो यदि ऐसा कुछ है, अगर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग डॉक्टर से मिलिए। अगर इसकी कुछ प्रॉपर इलाज होता है तो आप लोग करवा सकते हैं, बट मुझे इसके इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को आई के बारे में बता दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का टीथ। जी हाँ, इसके बाद आप लोग का टीथ भी देखा जाएगा। तो दांतों में क्या चीज देखा जाता है तो आप लोग को बताओ, इसमें कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं। मीन्स इसे जैसे कि आप लोग बोलते हैं 14 डेंटल पॉइंट। जी हाँ, तो टीथ में आप लोग को बताऊं, आप लोग के मेडिकल होने वाले हैं तो मेडिकल से 15 दिन पहले आप लोग अपने टीथ को एक बार जरूर साफ करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाकर के। जी हाँ, टीथ को आप लोग साफ करवा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई पीलापन है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो वो चीज जो है आप लोग ठीक हो जाए। तो यदि आप लोग के दांतों में कैविटी है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अभी जाइए, तुरंत जाइए और आप लोग डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कैविटीज को हटाना भी है और उसका इलाज भी करना है प्रॉपर तरीके से, तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो दांत आप लोग के साफ सुथरे बिल्कुल क्लीन होने चाहिए।
किसी भी प्रकार का आप लोग गुटखा वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, पान गुटखा वगैरह ये सब चीजें अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इस चीजों को आप लोग को बंद करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, क्योंकि इससे आप लोग के दांतों पे इफेक्ट पड़ता है, दांत आप लोग के पीले होंगे और कुछ ना कुछ उसमें आप लोग को प्रॉब्लम रहेगी। तो ये चीज जो है आप लोग को, इससे आप लोग को रीमेडिकल मिल सकता है। तो यदि रीमेडिकल से बचना चाहते हैं तो आप लोग अपने दांतों को बिल्कुल साफ सुथरा करवा के जाएंगे। मेडिकल से 15 दिन पहले बिल्कुल मोती की तरह चमकते हुए दांत आप लोग के होने चाहिए। इसके अलावा दांत टूटने से, जी हाँ, दांत टूटने की भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जो कि काउंटिंग में की जाती है, ठीक है, उसकी काउंटिंग की जाती है। दांत आप लोग 28 दांत हैं तो बहुत ही बेस्ट दांत है, आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को दांतों में बताऊं तो यदि अंदर आप लोग के 2 या 3 दांत टूटे हुए हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यदि फ्रंट के 2 या 3 दांत टूटे हुए हैं तो आप लोग को दिक्कत आ जाएगी। जी हाँ, आप लोग को रीमेडिकल का सामना करना पड़ेगा और इसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रंट के यदि 2 या 3 दांत टूटे हुए हैं तो ये आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का ईयर। जी हाँ, ईयर, कानों में मैं आप लोग को बता दूं कुछ नहीं है स्पेशली। कान आप लोग के साफ सुथरे होने चाहिए, जैसे कि दांतों को बताया मैंने, कान भी आप लोग एक बार साफ करवा लीजिए, ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर के आप लोग सफाई करवा सकते हैं। कान आप लोग के साफ होने चाहिए। कान के पर्दों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कान के पर्दों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मीन्स जैसे कि पर्दे फटे हुए हैं हल्के फुल्के या कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है, अगर ऐसा कुछ है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि पर्दे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कानों में यदि जैसे मवाद वगैरह बहने लगता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वो आप लोग ठीक करा लीजिए, प्रॉपर उसकी दवाई लीजिए, मेडिकल लीजिए, ठीक है। आप लोग डॉक्टर से मिल लीजिए यदि इस प्रकार कोई इन्फेक्शन है, मवाद वगैरह बहता है तो ये सब चीजें भी आप लोग की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कान का हो गया, कान सफाई जरूर करा लीजिएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग का नोज। जी हाँ, नोज में भी मैं आप लोगों से ये कहूंगी, नोज भी आप लोग का बिल्कुल साफ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रनिंग करते हैं, चलते हैं या फिर जनरली मतलब कुछ वर्क करते हैं तो नाक से ब्लड आने लगता है। जी नाक से ब्लड आने लगता है तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है। यदि ऐसा है तो आप लोगों को इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आप लोगों को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये चीज जो है आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नाक से ब्लड निकलना। इसके अलावा नाक में मस्से वगैरह हैं तो इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो ये आप लोग का जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो बस नाक में इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की नी नोक। जी हाँ, यदि आप लोग के घुटने सटते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यदि ऐसी कुछ चीज है तो आप लोग इसे ठीक कराइए, प्रॉपर इलाज कराइए। इसका भी इलाज होता है, नहीं तो आप लोग को रीमेडिकल मिल जाएगा। रीमेडिकल में भी आप लोग यदि नहीं होता तो आप लोग को जो है फिर डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो नी नोक की प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, जिसमें कि घुटने सटते हैं, आप लोग सीधे खड़े होते हैं तो आप लोग घुटने सटने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नी नोक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वेनिस आउट मीन्स आप लोग की जो नसें, आप लोग बैठे हैं चल रहे हैं तो आप लोग की जो नसें दिखने लगती है पैरों की, तो इस प्रकार से नसें नहीं दिखनी चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार की नसें नहीं दिखनी चाहिए। यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम है आप लोग को तो इसका भी प्रॉपर इलाज कराइए। इन सब चीजों का इलाज होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इलाज नहीं होता है। यदि आप लोगों ने पहले इलाज नहीं कराया तो अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग करवा सकते हैं, इसकी मेडिसिन ले सकते हैं, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कहने पे आप लोग ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है। आप लोग को डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा। डॉक्टर ही आप लोग का इसका जो है प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकता है यदि नसों की कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को तो, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग का फ्लैट फुट, जी हाँ, फ्लैट फुट जो आप लोग के जो नीचे जो तलवे होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी हाँ, नी नॉक, फ्लैट फुट, वेनिस, ये सब चीजें जो है आप लोग की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो फ्लैट फुट भी आप लोग के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप लोग इसका इलाज कराइए। यदि आप लोग अभी मेडिकल नहीं दे रहे हैं, मीन्स अभी आप तैयारी ही कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा जो आप लोग रनिंग करते हैं वो शूज पहन के कीजिए, यानी कि स्पोर्ट्स शूज पहन के कीजिए। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इस पे पड़ता है, ठीक है। तो यदि आप लोग को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो ये भी आप लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊं तो हैंड, जी हाँ, हाथों को भी आप लोग का देखा जाता है। मीन्स हाथों को सीधा करके आप लोग के जो हाथों में जैसे पसीना वगैरह तो नहीं आता, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मीन्स आप लोग के आपके हाथ देखे जा रहे हैं उसमें आप लोग के पसीने आ रहे हैं तो ये आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग इसे ठीक करा लीजिए, ठीक है। इसका इलाज कराइए। और हाथ पे जैसे कि हाथ जो होते हैं, बहुत से लोगों के हाथ आप पकड़ोगे तो कांपते हैं, जी हाँ, कांपने लगते हैं, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये भी आप लोग को जो है रीमेडिकल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और हाथ जो है बहुत लोगों के आप देखते हो कि टेढ़े होते हैं, बहुत ज्यादा मुड़े होते हैं, टेढ़े होते हैं हाथ, तो
तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाथों में ये सब चीजें देखी जाती है। इसके अलावा कुछ फिंगर्स वगैरह ये बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अगर आपके फिंगर्स वर्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कटा फटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिंगर्स अभी वर्क करने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का पाइल्स। जी हाँ, पाइल्स जिसे कि बवासीर बोलते हैं, इसकी जांच भी आप लोग की हो सकती है। जी हाँ, तो पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप लोग इसका प्रॉपर इलाज करवा लीजिए। आप लोग के पास अभी टाइम है तो इसका इलाज होता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि एलोपैथ में नहीं है तो आप लोग इसे आयुर्वेद में इसका इलाज करा सकते हैं। जी हाँ, विद इन 15 डेज आप लोग की जो है ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है। यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग इसका जो इलाज करा लीजिए, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलना पड़े, किसी प्रकार की कोई रीमेडिकल ना झेलना पड़े। इसके अलावा आप लोग का नर्वस सिस्टम और इसके अलावा गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ आप लोग, जी हाँ, गुड मेंटली एंड बॉडी जो आप लोग की हेल्थी होनी चाहिए। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज नजर ना आए वहां पे, जो मेडिकल जो एग्जामिनर है उसको ऐसा ना लगे कि मतलब आप कुछ मेंटली आप लोग लगे कि नहीं कुछ मेंटली डिसऑर्डर है या बॉडी से कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल माइंड फ्रेश, बिल्कुल फ्री होके जाइए, टेंशन फ्री। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग को तो मेडिकल सिर्फ नाम के लिए है। 90% तो आप लोग पास कर चुके हैं। मेडिकल तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है। यदि आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज, तो इस प्रकार से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, आप लोग के पास टाइम है, इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यदि किसी कारणवश रीमेडिकल मिल भी जाता है, जी हाँ, रीमेडिकल मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी में आप लोग को डायरेक्ट निकाल दिया जाए। रीमेडिकल मिलेगा आप लोग को तो रीमेडिकल में भी आप लोग कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम मिलती है तो रीमेडिकल का प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊं तो रीमेडिकल के लिए आप लोग को विद इन 15 डेज यानी कि 15 डेज का टाइम मिलेगा। आप लोग को पीएसएफ हेड कांस्टेबल डीजी न्यू दिल्ली में आप लोग को जो है आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग को 50 रुपए का डीडी बनाना पड़ेगा। 50 रुपए का डीडी प्लस आप लोग को अपना मेडिकल कराना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल प्लस डीडी आप लोग को पीएसएफ हेडक्वार्टर डीजी न्यू दिल्ली में आप लोग को जो सबमिट करना पड़ेगा, या तो आप खुद जाके सबमिट कर दीजिए या फिर बाई पोस्ट, लेकिन विद इन 15 डेज आप लोग को पहुंच जाना चाहिए। यदि लेट पहुंचता है तो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जी हाँ, उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर आप लोग को रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे भी आप लोग, अगर आपने जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, मेडिकल आप लोग का ठीक ठाक रहा, तो आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन यदि कोई मेजर प्रॉब्लम है तो इसमें यहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट टेंशन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई रीमेडिकल मिलता भी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैंने आप लोगों को बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की जो मेडिकल होती है इसकी पूरी जानकारी दे दी। इसके अलावा आप लोगों का कुछ भी मेडिकल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। यदि कोई फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछिए, मुझे जितनी नॉलेज है मैं आप लोग को जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा और जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिए और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए जब तक कि आप लोग की ज्वाइनिंग ना हो जाए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।